ध्यान दें सर। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि गरीब बच्चे जाएंगे उनका फी कैसे वो कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ कंसेशन किया जा सकता है, नहीं हो सकता है सर। उनका देखिए, उनके जो पिताजी हैं या जो भी उनके घर में अर्निंग करने वाले माने पेरेंट्स हैं, उनका वो एक सर्टिफिकेट होता है ना, अर्निंग का जो सर्टिफिकेट होता है, उस तरह का वो देखकर तो उसमें कंसेशन किया ही जा सकता है कि वो बिलो लेवल का अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे शिक्षा तो जरूरी है जी। तो स्कूल जब एक चला रहा है, कोई भी जो भी चला रहा है स्कूल, तो वो तो सोचेगा कि जो अभी बच्चा पढ़ेगा वो कुछ आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको कंसेशन तो करना ही है। और बहुत सारे स्कूल कंसेशन करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, कंसेशन सभी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आज फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। आज के पॉडकास्ट का मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य विषय जो है वो है सरकारी और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे प्रिय बंधु मिस्टर पप्पू कुमार जी उपलब्ध हुए हैं। नमस्कार दोस्तों जी। तो आज हम लोग उस सरकारी और बेसरकारी स्कूल के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे। अगर हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो कृपया आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें एंड कमेंट भी करें। जी। तो मैं आज आप लोगों के सामने ये सरकारी और प्राइवेटाइजेशन स्कूल के बारे में कुछ विषय लेकर आएंगे, जो कि हमारे मित्र उस पर कुछ अपना क्लैरिफिकेशन करेंगे। जी पप्पू जी, मैं आज आपसे पूछने जा रहा हूँ, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा न मिलना ये क्या है कारण, बता सकते हैं? देखिए, सरकारी स्कूल में जैसे आप बोल रहे हैं बढ़ावा न मिलना, इसमें अभी जो प्राइवेट स्कूल जो बढ़ चढ़ के अभी बढ़ गए हैं, जो हमारे एरिया या कहीं भी क्षेत्र में देखिए प्राइवेट स्कूल बहुत सारे खुल जा रहे हैं। तो इसमें अभी हमारे जो समाज में अभी एक प्रचलन चला हुआ है कि उनका लड़का मतलब उस स्कूल में पढ़ रहा है, रेपुटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो अभी हम लोग का जो थिंकिंग बन चुका है कि हम लोग सरकारी स्कूल को मतलब निम्न कोटि का समझकर माने उसमें हम लोग अपने बच्चे को दाखिला नहीं कराना चाहते हैं कि हमारा कहीं इंसल्ट ना हो जाए, या इस तरह का फीलिंग्स आदमी में रहता ही है, फैमिली पेरेंट्स में भी रहता है। तो अभी लोग देख रहे हैं, कंपटीशन करते हैं सिर्फ कि वो प्राइवेट स्कूल इतना हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। तो इस तरह का भी मैंने अभी हम लोग के फैमिली में जो समाज में अभी ये सब अंधविश्वास फैला हुआ है कि हम लोग प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो हमारे लड़के को अच्छा एजुकेशन मिलेगा और सरकारी में पढ़ाएंगे तो वहाँ उस तरह का एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह का चलन अभी चला हुआ है। जी। अच्छा, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, हम लोग भी देख पा रहे हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं। हम लोग भी, ये नहीं कि दूसरे लोगों के ऊपर ये प्रचलन है, हम भी इस चीज़ में रमे हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमने भी अपने बच्चे लोगों का एडमिशन प्राइवेट में करवा रहे हैं। आखिर क्यों सरकारी में हम लोग क्यों नहीं एडमिशन करवा पा रहे हैं, इसका कुछ क्लियर करें। तो अभी मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखिए, हम लोग आप जो भी है, हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किए थे जी। और उस समय का जो पढ़ाई होता था, तो आप एक बार हमको बताएं कि उस समय जो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो उस समय क्या कोई डॉक्टर, वकील या कोई अच्छे रैंक पे नहीं पहुंचता था? क्या वो डॉक्टर नहीं बनता था या कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बनता था सरकारी स्कूल में पढ़ के? वो सब भी बनते थे। और उस समय हम लोग और ज़्यादा स्ट्रगल करके पढ़ने जाते थे। उस समय हमारे पास किताब ले जाने के लिए थैले नहीं हुआ करते थे। हम लोग कैरी बैग या प्लास्टिक में हम लोग किताब को ले जाते थे और पढ़ाई करते थे। और उस समय हम लोग सरकारी स्कूल में जाने में हम लोग को अच्छा भी लगता था, और हम लोग वाहन नहीं होता था, हम लोग पैदल जाते थे या ट्रेन से जाते थे। तो उस समय भी आदमी सरकारी स्कूल में पढ़कर भी मतलब आदमी हर चीज़ रैंक को प्राप्त करता था। तो ऐसा अभी के जनरेशन में जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनमें ऐसा क्यों फैला हुआ है कि हम प्राइवेट स्कूल में ही अगर पढ़ाएं और ज़्यादा पैसा देकर पढ़ाएंगे तो हमारा जो
मैंने लड़का है या जो भी है तो वो अच्छा रैंक प्राप्त करेगा, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए और हम लोग को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल में अगर आपके पास वैसा चीज़ उपलब्ध नहीं है, मतलब सरकारी स्कूल ले जाने के, तो आप प्राइवेट स्कूल में कराएं। लेकिन आप सरकारी स्कूल को भी इस तरह से माने इग्नोर ना करें कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे। इस तरह का धारणा आप लोग ना रखें। अच्छा, ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स को सब कुछ स्कूल से ही खरीदना क्यों पड़ता है? जैसे कि बुक्स हो गए, उसके बाद कपड़े हो गए, और इतना तक कि शूज़ और भी बहुत कुछ जो भी है, हर चीज़ स्कूल से ही खरीदना पड़ता है। ये आखिर क्यों? ये कहाँ से, ये मतलब जिसको बढ़ावा मिल रहा है उन लोगों को कि उन्हीं से खरीदना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि देखिए, प्राइवेट और सरकारी में एक चीज़ कॉमन तो मुझे नहीं लगता। देखिए, सरकार, अभी हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, वो सरकारी स्कूल में खाने से लेकर बहुत सारी स्कूलों मैंने कुछ लेवल तक वो किताब बच्चों के लिए जूते, हर चीज़, ड्रेस तक भी वो उपलब्ध करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट में आपको कपड़ों या किताब या जो भी कुछ लेना हो उनको उसी स्कूल से ही खरीदना पड़ता है। तो इस पर मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें एक बच्चा भी समझ सकता है कि अगर स्कूल से आपको किताब या कोई भी बुक्स या ड्रेस खरीदना पड़ रहा है तो उसके पीछे क्या है? मुनाफा है जी, मुनाफा। कि अगर वो कपड़ा अगर आपको बाज़ार से अगर 200 रुपये में ड्रेस अगर 300-400 रुपये में मिलेगा तो वहाँ से 100-200 रुपये और ज़्यादा बढ़ा कर लेंगे। तो ये सब चलन है कि मतलब ज़्यादा इनकम करने का सोर्स बना हुआ है अभी प्राइवेट में। लेकिन अब अभी के पेरेंट्स को भी यही अच्छा लग रहा है कि वो ज़्यादा पैसा देकर उसी स्कूल में दाखिला कराएंगे और ज़्यादा पैसा देंगे। ये उनको भी अच्छा लग रहा है। ये ट्रेंड है, अभी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। चाय पीते रहिए। और मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में हाई एडमिशन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, ये आखिर क्या हो रहा है? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप किसी भी तरह से देखिए कि एडमिशन चार्जेस है, हाई डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब क्या है? ये सब इनकम का एक सोर्स बना हुआ है। अभी प्राइवेट स्कूल में ये सब इनकम का सोर्स बना हुआ है और इसको बढ़ाने में हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है सरकारी स्कूल का, लेकिन आप लोग, जो अभी का ट्रेंड चला हुआ है कि आप लोग अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको दूसरे जो आपके पड़ोसी या नेबर हैं वो सोचेंगे इसका तो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि आप मुझे बताइए कि जो सरकारी स्कूल में जो पढ़े हैं पहले के लोग या अभी भी हम लोग जो पढ़ के निकले हैं, क्या कोई अच्छे पोस्ट पे नहीं गया है सरकारी स्कूल में पढ़ के? तो ऐसा धारणा हम लोग के बीच में क्यों आया कि हम लोग प्राइवेट में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे जी? ये सब मुद्दा है। अच्छा, और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि क्या सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ के, जैसे आपने बता ही दिया, मैं वो क्वेश्चन केवल मात्र दर्शकों के सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ, पॉज करता नहीं, ऊपर से जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए दाखिला नहीं करवा रहे हैं कि उनको स्टडी उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा जिस लेवल पे प्राइवेट में हो रहा है। ये भी एक कारण है क्या कि बच्चे लोगों को पेरेंट्स प्राइवेट में एडमिशन करवा रहे हैं? देखिए, ये पेरेंट्सों की गलत धारणा है कि आप अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ उनको ऐसा शिक्षा नहीं प्राप्त होगा और वो प्राइवेट में अगर भेजेंगे तो उनको अच्छे क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त होगी। ये पूरी उनकी गलत धारणा है। मेरा मानना ये है कि मैंने पहले भी बता दिया कि जैसे क्या पहले के लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे वो क्या अच्छे जॉब नहीं पाए या सरकारी जॉब नहीं पाए। और अभी मैं पेरेंट्स से ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अभी प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा रहे हैं अपने छात्रों का, तो वो जो पढ़ लिख कर जब बनेंगे तो उनको क्या चाहिए? तब वो प्राइवेट ही जॉब करें, लेकिन वो सरकारी जॉब के लिए ही तलाश करें। प्राइवेट में पढ़ेंगे लेकिन सरकारी जॉब का तलाश करेंगे और सरकारी स्कूल में वो भेजना नहीं चाह रहे आदि के पेरेंट्स। तो ये पूरी तरह ही मेरे को गलत लगता है। ये अपने अपने थॉट को बदलने की अभी ज़रूरत है जी। तो आपके हिसाब से सरकारी स्कूल भी कोई खराब नहीं है? नहीं, सरकारी स्कूल में भेजा जा सकता है जी। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा और सवाल करना चाहूँगा, जो जैसे कि आज पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जब 12th पास कर लेंगे बच्चे तो उनको फाइनली अब हाई एजुकेशन के लिए
उनको तो जितने भी कॉलेज में दाखिला करवाएंगे तो वो तो सरकारी है, तो क्यों नहीं स्टार्टिंग से ही सरकारी में बच्चे को एडमिशन दिया जाए, जिससे कि जो ये एडमिशन से लेकर के हर प्रकार के जो कॉस्ट जो पढ़ रहे हैं तो ये भी एक सेफ के तरफ जा सके। मैंने तो पहले ही कहा कि अभी पेरेंट्स में भी कंपटीशन का मार्केट चल रहा है स्टडी को लेकर। मतलब अभी कोई बच्चा है, मान लीजिए 1-2 में पढ़ रहा है, तो सब कोई उसको इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में डालता है। तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये कंपटीशन चल रहा है कि उनका लड़का मैंने अच्छा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमारा लड़का क्यों सरकारी। मैंने ये मुद्दा तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यही चल ही रहा है कि अभी हमको अगर उनका लड़का मतलब ये इस स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो हमको भी अपने लड़के को वहीं पे ले जाके प्राइवेट में ही डालना है। सरकारी को हम लोग थोड़ा साइड कर रहे हैं अभी के समय में जी। और ये लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है ये है कि क्या गरीब और मिडिल क्लास तबके के लोग, ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो ज़माना आ गया है, बच्चे लोगों का जो स्टडी का जो ये जो दौर चल रहा है, क्या गरीब और मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड कर पाएंगे क्या? देखिए, अब ये तो बोलना मुश्किल है, ये तो वो नहीं कर पाएंगे जी, एकदम नहीं कर पाएंगे। उनको सरकारी की ओर ही मूव करना होगा। जो हमारी तरह मिडिल क्लास और गरीब जो लोग हैं वो तो सरकारी स्कूल के ओर ही मूव करेंगे, तो उनके लिए अभी प्राइवेट में जाना असंभव है। तो आप कुछ इसके बारे में अनुभव अपना बताएं, जो बचपन में आपने किस हिसाब से स्टडी किया और क्या क्या आप लोगों को झेलना पड़ा, और आपके फैमिली को किस तबके से उठ के स्टडी के रास्ते तक जाना पड़ा। पहले देखिए, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बहुत ही कष्ट होता था कि हम लोग को घर से हम ही लोग को अपने किताब पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ता था कि हम लोग सुबह उठ के अपना पढ़ाई कंप्लीट करते थे। जैसे हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते थे, करीब 1.5-2 घंटा स्टडी करने के बाद हम लोग खेल मैदानों में जाकर खेलते थे। उसके बाद अपने समय पे आकर बाथिंग करके उसके बाद हम लोग 10:30 बजे तक स्कूल के लिए मतलब निकल जाते थे। निकलने के बाद हमारी जो स्कूल होती थी, हमारे 6-7 क्लासेस होते थे करीब 3:30-4 बजे तक। उसके बाद हम लोग अपने घर आते थे। तो अभी के समय में और हम लोग के समय में बहुत सारा हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पढ़ाई में भी और जो पढ़ाई के सिलेबस है उसमें भी। हम लोग के समय में मान लीजिए कि 7-8 मतलब सब्जेक्ट होते थे जी, और अभी के समय में बच्चों पे भी बहुत सारा बर्डन दे दिया जा रहा है। मैंने छोटे उम्र में ही उन्हें करीब नहीं भी तो 12 से 13 सब्जेक्ट किताब कर दिए जा रहे हैं। उनके जो बैग्स हैं वो बहुत सारे लोडेड हो जा रहे हैं, भारी हो जा रहे हैं, जो उनको ले जाने में भी दिक्कत आती है। ये खासकर मैं इंग्लिश मीडियम के बारे में बता रहा हूँ कि ये लोग इतना बच्चों पे भी किताब का दबाव दे रहे हैं कि बैग भारी हो जाता है। तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि अब हम लोग के समय और अभी के समय में बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। हम लोग के समय क्या था कि हम लोग 4 या 5 बुक लेके जाते थे, 2 कॉपी लेके जाते थे कि हम लोग का जो होगा हम लोग स्टडी कर लेंगे, आप लोग टिक मार लेंगे और आके घर में उसको करते थे। लेकिन अभी के समय में अगर आप 7-8 किताब ले जाना है तो उसके साथ 7-8 कॉपी भी आपको कैरी करना होता है बैग में, जो कि 1-2 के क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ही बर्डन हो जाता है। और पढ़ाई का भी एक मेंटली उन पर प्रेशर भी आ रहा है कि एक साथ बहुत सारे होमवर्क भी मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ होमवर्क में मैंने इस तरह का बर्डन ना दिया जाए। अभी के मैंने छोटे बच्चों पे इस तरह का बर्डन थोड़ा हल्का करके ही उनको पढ़ाया जाए। बाकी तो हम लोग का जो मेन स्टडी कंप्लीट होता है वो 9 और 10 से मतलब स्टार्टिंग होता है कि वहाँ एक लेवल स्टार्ट होता है वहाँ से। तो इस तरह का होना चाहिए। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा प्राइवेट और स्कूलों से कि इस पर मतलब ये लोग थोड़ा ध्यान दें। जी, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया प्राइवेट में पढ़ाना कोई गलत नहीं है, प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं हम, लेकिन इतना भी ज़्यादा बढ़ावा न दें कि प्राइवेट स्कूल के जो रेक्टर हैं या मतलब प्राइवेट स्कूल को चलाने वाले जो हैं उनका जैसे एक लेवल हाई होता जाए और वो अपने आप को जैसे सोच लें कि उनके सिवाय और कुछ है ही नहीं। उनको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे तो क्या होगा। उन्हें सबक आना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि हाँ, जो चार्ज हम ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। वो एक लेवल में चार्ज लें तो अच्छा होता है।
जैसे फी आप देख ही पा रहे हैं कि 2 क्लास 3 क्लास के बच्चों का फी करीबन काफी हाई है, 1500, 2000, 5000। काफी हाई है। डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट चार्ज है प्राइवेट स्कूल में। ये कहाँ तक जायज है, ये आप समझ सकते हैं सर। सरासरी मतलब नाइंसाफी हो रहा है अभी प्राइवेटाइजेशन में इस तरह का। मतलब मैं तो इसीलिए रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ पे आप लोग प्राइवेट स्कूल के जो भी प्राइवेट स्कूल के जो भी संचालक हैं वो इस पर ध्यान दें। मान लीजिए कोई अभी थोड़ा सा गरीब फैमिली का अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसमें पढ़ना चाहता है तो उस फीस को देख के वो नहीं कर पाएगा, वो पीछे अपने पैर को जो है पीछे टान लेगा। तो ऐसा हम लोग को प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा ऑप्शन रखना पड़ेगा कि जो गरीब लेवल का भी जो बच्चा जाए वो भी उसमें स्टडी कर सके। तो इस पर आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें सर। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि गरीब बच्चे जाएंगे उनका फी कैसे वो कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ कंसेशन किया जा सकता है, नहीं हो सकता है सर। उनका देखिए, उनके जो पिताजी हैं या जो भी उनके घर में अर्निंग करने वाले पेरेंट्स हैं, उनका वो एक सर्टिफिकेट होता है ना, अर्निंग का जो सर्टिफिकेट होता है उस तरह का वो देखकर तो उसमें कंसेशन किया ही जा सकता है कि वो बिलो लेवल का अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस शिक्षा तो जरूरी है जी। तो स्कूल जब एक चला रहा है, कोई भी जो भी चला रहा है स्कूल, तो वो तो सोचेगा कि जो अभी बच्चा पढ़ेगा वो कुछ आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको कंसेशन तो करना ही है। और बहुत सारे स्कूल कंसेशन करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, कंसेशन सभी करते हैं जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ सर कि सरकारी स्कूल में टीचर्स के भर्तियाँ किस लेवल पे हो गई हैं। अगर टीचर्स स्कूल में नहीं रहेंगे सरकारी स्कूल में, तो कैसे बच्चे वहाँ पे जाकर पढ़ाई करेंगे। ये तो देखिए, ये अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा कि किस तरह का अभी चल रहा है, लेकिन ये अगर ऐसा कुछ अगर आपको अगर ऐसा नॉलेज मिला है तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में जिस लेवल पे टीचर्स चाहिए उस लेवल पे टीचर्स अवेलेबल हैं? नहीं, ये तो मेरा मानना है कि टीचर की अभी कमी है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि टीचरों की संख्या को और बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाई पे स्कूल जाएं और पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। दर्शकों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि सच में हम जब स्टडी करते थे, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। पप्पू जी हमारे साथ ही पढ़ते थे, एक क्लास मतलब ऊपर थे ये। हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल को अभी रिसेंट में मैं गया था वहाँ देखने के लिए, तो लगभग उस स्कूल में जैसे कि समझ लीजिए वो 5 क्लास से 12 क्लास तक था। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त जितने बच्चे पढ़ते थे आज के डेट में 25% रह गए हैं केवल। इसका कारण एकमात्र यही है कि सरकारी स्कूल में टीचरों की भर्तियां बहुत ही कम हो गई हैं और जो भी टीचर्स हैं वो या तो रिटायर्ड होते जा रहे हैं और या तो किन्हीं का डेथ हो गया, कोई रिटायर्ड हो गए और उनके जगह पे नए टीचर्स का दाखिला नहीं हुआ, जिसके कारण से स्कूल भी मतलब जैसे धाराशाही होता जा रहा है। स्कूल पहले हम लोग जाते थे, देखते थे कि हमेशा देखने में एक स्कूल टाइप का लगता था। आज मैं देख रहा हूँ खंडहर होते जा रहे हैं सरकारी स्कूल। अभी रिसेंट में ही हम लोगों का घर के बगल में ही एक जो कि प्राइमरी क्लास का स्कूल था, राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय या विद्या विकास, ये 2 नाम मैं बता रहा हूँ, हम लोग के घर के अगल बगल में ही है, जो कि खंडहर होते जा रहे हैं। कि क्या सरकारी स्कूल में फंड नहीं आ रहा है? क्या अगर फंड आ रहा है तो क्यों नहीं सही इस्तेमाल हो रहा है? और सरकारी स्कूल के मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट सरकारी अपने लेवल पे वो उस कंपटीशन को ला करके सरकारी स्कूल को थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? जो कि मैंने कंपटीशन के ज़माने में वो ऐसा काम करके अपने आप को सरकारी स्कूल को थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सकता है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार की जो स्कूलें होती हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, अगर वो चाहें तो वो प्राइवेट स्कूल को पूरी तरह से ठप कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग जो सरकारी प्रबंधन है वो थोड़े वीक पड़ते हैं, थोड़ा ढिलाई करते हैं, जिससे वो उस तरह का लेवल नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूल दे देता है। तो यही कमी है हमारे सरकारी और प्राइवेट में।
अगर सरकारी स्कूल के जो मैनेजमेंट है अगर थोड़ी सी डिसिप्लिन और थोड़ा बढ़ा दें तो आप देखिएगा कि आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें मतलब स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि मैनेजमेंट को, इस सरकारी जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं उनको इस पर सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे पाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन और थोड़ा बढ़ाएंगे अगर सरकारी स्कूल में, तो हम लोग अवश्य ही प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे पाएंगे और अच्छी स्टडी भी हम लोग दे पाएंगे। मैं बस बोलना यही चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में और भी हम लोग को थोड़ा डेवलपमेंट और टीचरों की नियुक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्राइवेट स्कूल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो थोड़ा गरीब बच्चों के लिए कंसेशन करें और जो एडमिशन चार्जेस और ये जो आप लोग लेते हैं, जो सीजनल जो भर्तियाँ होती हैं, उसमें थोड़ा जो अमाउंट है उसको आप लोग थोड़ा कम डिडक्ट करके बच्चों के लिए एप्लीकेबल करें। जी, आशा करते हैं हमारे वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। हम और पप्पू जी आज के पॉडकास्ट में आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम लोग आने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट को ला करके आप लोगों के सामने उपलब्ध करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।